भैया हाथ जोते मोदी जैसा तो कबू जिंदगी में आना ही नहीं चाहिए। राशन मिल जाए 12 बजे ऐसा राशन स्कूल ने खोल दे राशन धल्ले पे ऐसे में हमें ना चाहिए राशन मांग रहे कटोरा स्कूल के बच्चे है, ये कटोरा मांग रहे बीजेपी सरकार में। भाजपा सरकार सबसे बुरी सरकार। नमस्कार, सनराइज न्यूज की चुनावी यात्रा इस वक्त मथुरा पहुंच चुकी है। मथुरा के अजय नगर गांव में खड़े हुए हैं हम। बलदेव विधानसभा क्षेत्र लगता है ये, और उसी के साथ यहाँ से इस बार फिर से पूरन प्रकाश को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है। गठबंधन की बात करें तो आरएलडी से बबीता जी को टिकट मिली है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी का यहाँ पर गठबंधन है। आरएलडी ने अपना प्रत्याशी उतारा है। बसपा की बात करें तो अशोक सुमन को यहाँ से टिकट दी गई है, और उसी के साथ कांग्रेस से दिनेश कुमार को टिकट मिली है। इस गांव में हम खड़े हुए हैं। इस क्षेत्र की जनता 10 फरवरी को मतदान करेगी, 10 मार्च को नतीजे आएंगे, लेकिन उन नतीजों से पहले, मतदान करने से पहले जनता की क्या उम्मीदें हैं और उसी के साथ क्या कुछ समस्याएं, क्या मुद्दे हैं, उन पर बात करने के लिए हमारे साथ ही तमाम काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवधेश कुमार निर्दोष है। अवधेश जी, क्या करते हो आप? मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहे हो? क्या कर रहे हो? किस में पढ़ रहे हो? बीएड सेकंड ईयर है मेरी। बीएड सेकंड ईयर कर रहे हो, तो टीटीवीटी का भी एग्जाम दोगे? अभी नहीं दिया सर मैंने। देंगे। हाँ, तो ये बताओ, आप अपने आप को युवा मानते हो ना? जी सर। उत्तर प्रदेश का जो पिछला ये सरकार का शासन पूरा रहा 5 साल का, और उसी के साथ अगर हम बात कर लें तो युवाओं की काफ़ी सारी बातें होती हैं। युवाओं के क्या कुछ मुद्दे हैं? सर युवाओं को ये मुद्दा है कि पढ़ाई लिखाई तो बिल्कुल इन्होंने 5 साल में बीजेपी ने बिल्कुल वंचित कर दिए हैं पढ़ाई लिखाई में। तो पढ़ाई लिखाई का तो कोई ना, पढ़ाई चालू करनी है। अब पढ़ाई में तो ये है कि हम लोग जो आगे बढ़ना चाह रहे थे वो हमारी पढ़ाई से वंचित हो गए हैं बिल्कुल। अब पढ़ाई के तो कोई सिस्टम ही नहीं है। अपना काम धंधा देखना पड़ेगा, वही चलेगा। बेरोजगार हैं बिल्कुल। कितनी भी बीएड कर लें, कुछ भी बीटेक कर लें, कुछ भी नहीं है, उससे कुछ लाभ नहीं है। आचार संहिता में चुनाव चालू कर दिए गए हैं, किताब स्कूल चालू करने चाहिए थे, इनका भविष्य बनेगा बच्चों का। मतलब स्कूल चालू करने चाहिए थे, इन्होंने चुनाव चालू कर दिए हैं। यहाँ पे 100 200 भीड़ इकट्ठी कर। नहीं होने चाहिए थे आपको? चुनाव तो होने चाहिए थे, लेकिन पहले स्कूल तो खुलने चाहिए थे ना। स्कूल में क्या बच्चों का भविष्य बनेगा? चुनाव में बच्चों का भविष्य थोड़ी ना बनेगा। बताइए, पहले चुनाव कर दिए गए। पहले चुनाव ठीक है, चुनाव अपनी जगह होने चाहिए, लेकिन पहले बच्चों का भी तो भविष्य देखना चाहिए। भाई बच्चे आगे पढ़ेंगे तभी तो आगे कुछ भविष्य बनेंगे। आज आने वाले समय में बच्चे ही देश का भविष्य कहलाते हैं। क्या चाहते हो? सही कह रहे हैं ये? सर सही कह रहे हैं। ये बताइए आप के मतलब ये पढ़ाई के लिए लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, और जो नेता रैली कर रहे हैं उसके लिए लॉकडाउन नहीं है? क्यों नहीं है? ये सबके लिए लॉकडाउन होना चाहिए। भाई कोरोना काल में क्या है कि गाड़ियाँ एक भी नहीं थी कोरोना काल में। अभी क्या है कि चुनावी समय में देखो लाइन लगी पड़ी है गाड़ियों की। अगर यही समय, उस समय अगर यही गाड़ियों को लेके आते, जो मजदूर लोग मरे हैं बाहर से आने में, उनको दिक्कतें हुई हैं, वो नहीं हो पाती। भाई आज के समय में एक नेता के साथ में 50 गाड़ियाँ चल रही हैं। अब जिस समय कोरोना चालू था उस समय अगर इन गाड़ियों को लगा दिया जाता मजदूरों के लिए, तो जो व्यक्ति मरे हैं वो व्यक्ति नहीं मरते उस समय। जाहिर तौर पर ये सरकार की जो खामियां हैं उनको गिना रहे हैं। महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमारी जी, क्या कुछ कैसा लगा है सरकार का 5 साल का कार्यकाल पूरा जो रहा? मोदी जैसा तो कबू जिंदगी में आना ही नहीं चाहिए। सब बच्चन ने मट्टी खराब करके फेंक दी। छोटे छोटे बच्चा हैं, नेक से बड़े जो बच्चे करवे ला के वो सब फुटपाथ पर रहे हैं। जी बताओ, जब मोदी ने 5 साल में क्या करता है हमारे? मोदी का तो अभी लोकसभा चुनाव नहीं है फिलहाल, अभी तो राज्य सरकार का चुनाव है, विधानसभा चुनाव है। तो योगी आदित्यनाथ की हम बात करेंगे, उनसे मतलब रखेंगे। एक ही बात है, दोनों सब इकट्ठे हैं, कोई मंडल अलग अलग ना है, सब इकट्ठी मंडली है जिनकी। अच्छा। जब बच्चन को व्यवस्था खराब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि आने समय में सब जो बड़ी जात की सब वो करें लाच लोपी सब जी हत कहाँ छोटे बच्चा है कहाँ जब पढ़े नहीं पावे तो जनक हतका लाच लोपी करवे में लगे रहे सब। अच्छा, जाके ले बच्चे स्कूल बंद करे गए। जो पहली समय हतकाई वही समय आनी चाहिए। जो मोदी कुछ सोच रहा जोगी और मोदी दोनों चाहिए, और जो ठेका चुना बंद करे हैं, जे ठेका चालू कर दे कि जिन्हें पियो और खाओ मौज उड़ाओ, जिन्हें कहे तो चालू कर दे, स्कूल बंद कर दे सगरे। अच्छा, 5 साल के इस कार्यकाल सरकार में कुछ अच्छी चीजें लगी? अरे कचू अच्छी ना लगी हमें तो भैया। अच्छा, कचू खाए क्या चाह रही है इस बार? नॉनू अच्छा ना लगा हमें। राशन मिल रहा है आपको? राशन मिल जाए 12 बजे ऐसा राशन स्कूल ने खोल दे राशन धल्ले पे ऐसे में हमें ना चाहिए राशन। राशन मिल रहा है आपको? राशन मिल रहा है? राशन था पहले, राशन ऐसा राशन ना चाहिए तो हमें। मकान काऊ के बने ना, पैसा बनने के मकान बने जा रहे और गरीब वैसी डरे बने के 4 साल नाम ही ना आए। आपके यहाँ से विधायक कभी जो पूरन प्रकाश है आए इस क्षेत्र में? कभी ना आए।
देखा है आपने उनको? और का कल ले आए वोट मांग में काजू सब बाहर को चुप सी ना ना देखी बाकी कब मैंने 5 साल से कल ना देखी छोड़ दे गेहूं कहां से जाएंगे बाकी बस हमने अभी सरकार कल ना देखी। तो इस बार क्या चाह रही है? 10 वोट बनाए आप सबका? कछु ना दे रहे भाई। वोट बनाए आपका? वोट है वोट तो हमारा। इस बार वोट किसको देंगे फिर? मायावती बहन जी को। अच्छा, और का तो ये आपके यहाँ से जो प्रत्याशी हैं इनको देख करके वोट देंगी या बसपा का जो हाथी उसको देख करके या मायावती को देख करके? अरे मायावती देखे जो समिति अधिकार मायावती की बनी है भैया देखे देंगे हम तो काहुआ ना दे रहे हम समिति वाले वोट अच्छे हैं मायावती की भैया देंगे काहुआ ना दे रहे हम। अच्छा, अशोक जी तो यहाँ पर आए हैं कभी क्षेत्र में वो नहीं जो आपके बसपा के प्रत्याशी हैं वो भी वोट मांगने आए हैं? आए हैं सुबह आए आज अच्छा, आज ही सुबह आए? सुबह आए और बैसू आ जाते हैं वो बैसू डोल तो और नेतन तो बढ़िया है बेरू वो तो बने बने के तैयार है नामूना लेता है देखो। अच्छा, जब अगर आपके मुताबिक मायावती की सरकार आ जाएगी तो फिर क्या क्या आपको उम्मीदें हैं उनसे कि वो सारी पूरी होंगी आपकी? सारी पूरी कुछ नहीं है बच्चों के स्कूल खुलवा दें बस जो सब कुछ कर लेंगे समिति वाले है कहाँ हैं जो सब कुछ कर लेंगे बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे तो जो पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे तो महंगाई है इतनी वो भी ना होगी महंगाई है देख के नहीं है महंगाई रही है साहब वो तेल कौन के जमाने में बनानी चाहिए आगे चल के बच्चे क्या करेंगे घास खो देंगे जो बच्चे क्या करेंगे। अच्छा, उज्ज्वला योजना का आप सबको लाभ उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है? गैस सिलेंडर वगैरह मिले? अरे बाहर आगे दे दे मोदी बात जोगी के में 1000 रुपया भरो जा रहे हो मोदी में सिलेंडर सुद्धा आगे दे दे धर के नहीं है वो 400 रुपया भरो जा रहे हो 1000 रुपया का तो सिलेंडर पर धर के वो जोगी उड़ा दे ऊपर धर के नहीं आगे दे दे नीचे से 1000 को भरो जा रहा तो कोई भरवा लेगा गरीब आदमी भरवा कहां से लेगा? क्या नाम है आपका? पैदा ना खेती में कछु एरो ना गैया बेचारा खा रहे हैं और मेहनत इतना है तनी और महंगाई है सब चीजें में तो कहां से भरवा लेंगे? 1000 को भरो जा रहा है मोदी ने दे दे तो क्या काम करो? तो अब क्या करा फिर? भरवाती नहीं हो आप या भरवाना पड़ता है? चोरी करवाओ मजदूरी बंद कर दी बच्चे का स्कूल बंद कर दे मजदूरी तड़क बंद कर दी भरवा में कहाँ थे कमाने में तोल के सिलेंडर दे दे जोगी है बैठा नीचे ध्यान से लगा दे अपने आप उड़ जाएगा वो 1000 रुपए कहाँ से आमी जब वो भरे ना अपना पेट भर रहा राम मंदिर बनावे में लगे रहे बांग चो पैसा लौटा रहे हैं सब्जी मत ना कर सकते कार में बैठा देता है फिर साइकिल पर गैस पर रोटी कर दे आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। भाई राम मंदिर का ही नहीं का है वो तो दुनिया का भाई मानोगे जगह जिन्हें अकेली जागीर थोड़ी नहीं है इन्होंने बनाई है जागीर। अपने विधायक से कभी ये सवाल पूछे? उनसे जाके कहें जो मौजूदा विधायक है। नहीं पूछे, बिल्कुल पूछे। अपने मौजूदा विधायक 5 साल लगे अभी तक दर्शन ना दे रहे कल आए सो वैसे चले गए बिल्कुल बीए कानन डाल के नहीं है तब उन्हें यहाँ नहीं रोका? तब उनसे बिल्कुल कहा था मैं कोई मतलब है बीजेपी वालों से हमें कोई मतलब नहीं कल आया था। हमारे यहाँ से बसपा के लिए टिकट निकली है बसपा के लिए विजयी बनाएंगे हमारे यहाँ से बसपा ही जीत के निकलेगी हाथी वाला ही जीतेगा हमारे यहाँ से और मायावती और अशोक जी नहीं करेंगे तो हाथी बैठा देंगे हम तो सुनाओ। मैं गोवर्धन विधानसभा से देवसिर मेरा गाँव है पश्चिमी यूपी के अंदर हाथी आएगा और आएगा आने वाला है हाथी। बहन जी की सरकार बनेगी कैसी बने नोटों से वोटों से पैसा से जूता से। अच्छा, कह रहे हैं बहन जी तो चुनाव प्रचार के लिए निकल भी नहीं रही है। बहन जी तो ना निकल कोई बात ना ये तो दुनिया ना निकले दुनिया ना निकल रही रैली निकली अभी आगरा के लिए 2 तारीख को उन्होंने रैली हुई हाँ जनसभा रैली करी है उन्होंने अलीगढ़ में गई हैं। अब मायावती बहन जी हमारी क्यों ना रैली के लिए जगह जगह पर निकल रही है प्रचार कर रही हैं और उनके कार्यकर्ता हैं जो जुझारू कार्यकर्ता हैं वो भी अपनी अपनी रैलियां निकाल रहे हैं। अच्छा, आपने कई सारी सरकारें देखी होंगी सबसे बढ़िया सरकार किसकी लगी? बहन जी की लगी हमको सबसे बढ़िया लगी उसके उनके राज्य में कोई जूता गिरी। कौन से साल में आई थी वो सरकार? बहन जी 4 बार रह चुकी हैं और 5 बार 4 बार रह चुकी? 4 बार 5 भी राज देंगे। 4 बार की आपने देखी है? बहुत बढ़िया मजे आए थे हमारे लोगों के गरीबों के मजे आए थे कोई गुंडागिरी नहीं हुई। ऐसा नहीं हुआ कि बच्चा कटोरे के मांग रहे ऐसे लेन लगा के मांग रहे कटोरा स्कूल के बच्चे है ये कटोरे के मांग रहे बीजेपी सरकार में कटोरा हाथ में बच्चों के मिले लो स्कूल बंद है छोटे स्कूल के चालू। मायावती सरकार में बढ़िया चीजें क्या लगी आपको जब पुरानी? सबसे बढ़िया लगा सबको बढ़िया लगा नोटबंदी कर देते हैं आप लोग सब काम खराब कर देते हो गरीबों को बहुत परेशानी है। जो निम्न वर्ग के आदमी है धोबी है माली है भंगी है कोरियाँ कड़ेरे हैं इनको सबको परेशानी है। हम जाटा में हमको भी परेशानी बहुत तगड़ी है सरकार से। अच्छा, क्या परेशानियां हैं? परेशानी ये राम मंदिर बनवा दो ये मूर्ति कोई खावे को दे देगी भैया
ये राम बनवा दियो राम। लेकिन सरकार तो कहती है राम मंदिर भी बनवा दिया, कई सारे मुद्दे और आपको कुछ ना है, कुछ नहीं करवाए लोगों ने। बेरोजगार आदमी बैठा हुआ है, ये क्या करें, कहाँ जाए? एक बच्चा नौकरी न लगाए ने कोई जात को, एक जात का बच्चा नहीं लगाया जाट बनने, वो यादव और पंडित लगे हुए सब। अच्छा, ये आरोप लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सब यादव लगवा दिए गए, भाजपा की सरकार में भी कुछ लोग लगवा दिए गए, बसपा की सरकार में फिर सब एक समान रखे, सब एक समान रखे, ऐसा कोई ना कह सके तो कैसे लगाए? नहीं, उसमें कहा जाता है कि बसपा में सिर्फ दलितों का ध्यान दिया जाता है और ऐसी कोई बात ना है, सवर्ण को बराबर ध्यान रखते हैं। अच्छा, ठीक है, और भी लोगों से बात करते हैं। आ रहे उधर ही आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन सिंह है। क्या करते हो? मैं पढ़ाई करता हूँ। क्या पढ़ रहे हो? बीए फाइनल किया है मैंने। बीए फाइनल किया है। नौकरी के लिए फॉर्म डाले? हाँ, फॉर्म डाला है, पर इस सरकार में कोई भी भर्ती क्लियर नहीं हुई है। बस फॉर्म डलवा लेते हैं और पैसा और लोगों से जमा कराया, उसके बाद पेपर ही खुद ही लीकेज करवा देते हैं और बोल देते हैं कि भर्ती कैंसिल हो जाएगी। इस तरीके से कोर्ट में अभी तक ना ही कोर्ट का कोई फैसला आया है, ना कोई अब भर्ती कोई भी सक्सेस नहीं हुई है इनके राज में। तो क्या चाह रहे हो, किस बार क्या वोट बना है आपका? हमारा वोट बैंक जो जाएगा हमारे गाँव का, जयनगर का और भी अन्य लोगों का, जो हाथी पे जाएगा। हाथी के अलावा हम लोग किसी को पसंद नहीं करते, हमें बहन जी की सरकार चाहिए बस। अच्छा। क्योंकि हमारी बहन जी जो है एजुकेशन के प्रति बहुत सोचती है और आज के जो समय में चल रहा है वो एजुकेशन है, ना ही कोई धर्म के ऊपर लड़ाई है, ना कोई है, बस जो होना चाहिए वो एजुकेशन के चाहिए। अगर एजुकेशन होगी तो बच्चा ना ही भीख मांगेगा, ना ही किसी की बेलदारी करेगा, ना ही। अब तो आप देखो प्रदेश में मायावती भी जातिवाद पे उतर आई हैं, वो भी कई सारे सम्मेलन करा रही हैं जैसे अन्य पार्टियां करा रही हैं, तो उस पर फिर भी जातिवाद हो जाएगा वो तो? नहीं, बहन जी ने कभी जातिवाद नहीं कहा, कभी उनकी सरकार में कोई भी भर्ती जातिवाद से नहीं हुई है। कोई भी भर्ती जातिवाद से नहीं है, कोई भी कह दे कि भर्ती जातिवाद से हुई है। सभी जातियों के लोगों को उन्होंने लगाया है। ये तो विपक्षी दल वाले बोलते हैं कि बस जातिवाद बहन जी ने चला रखा है, बहन जी ने कोई जातिवाद नहीं चला रखा। क्या नाम है आपका? गुलाब सिंह। गुलाब सिंह जी, क्या करते हो? भाजपा सरकार सबसे बुरी सरकार। ये करते हो? हाँ, जी कर, यही करते हो? है ना, यही करतू मैं। करते क्या हो? देखो मार जाके सरकार हम परी करते क्या हो पहले ये तो बता जान तरसा दे। बीड़ी तम्बाकू मैं कछु ना करता भैया। अच्छा, हाँ, बेरोजगार हूँ, कछु ना कर तो घर ही रह तू। और बच्चे हैं फिर? बच्चे खर्चा कैसे चलता? हत्ते बीघा 2 बीघा खेत बात खेत है, किसानी करते हो? खेती किसानी की क्या समस्याएं हैं? किसानी की समस्या है, एक दाना ना है, गई पे सब चरवाए दो, गई पे सब चरवाए दो खेत। और ऐसा लॉकडाउन लगाए दायरी का बीड़ी तम्बाकू उतर सवाए दे। डीएपी कितने में मिली? डीएपी चांद देते ऊपर चुटिया तक। यूरिया अब अरे कह रहा तुम भाव हाई फाई भाव है। कितने में खरीदी ये बताओ? कितने में खरीदी ये बताओ? 50 किलो तो 45 यूरिया 50 किलो का पैकेट था पहले कांग्रेस की सरकार में, और जब भाजपा गया तो 45 किलो यूरिया खाएंगे, 5 किलो यूरिया खाएंगे 50 किलो में। और क्या पता है और कह रहे था क्या मोदी सरकार ने सिलेंडर फ्री बांट दी है, सारा पैसा बिल में लग के आ रहा था उसमें है। और 300 रुपये का सिलेंडर कांग्रेस सरकार में बिकता था पहले, 300 रुपये सिलेंडर, 1000 का सिलेंडर बिक रहा है, फ्री राशन दे रहे। क्या ये घर से दे रहे? सही बात है ऐसी है। 100 रुपये के लिए 50 रुपये के लिए सरसों तेल बता 200 रुपये लीटर बिक रहा है। कहाँ है ना पैसा? ये 200 रुपये किलो बिक गए। पेट्रोल 50 रुपये लीटर थी, 100 रुपये लीटर बिक रही है। कहाँ से पैसा आ रहा है? ये क्या कहा बाजी? जितना जो आज जो मजदूर काम करता था वो घर बैठा दिया गया, लॉकडाउन चल रहा। विधायक से कभी ये सब समस्याएं करी जो यहाँ? विधायक आज कल आया 5 साल बाद, तो हमने तो उससे ये बोला था कि कम से कोई देवता हो, कोई बड़ा आदमी हो तो 1 साल में तो 1 महीने में तो कम से कम माउस पूरे दर्शन हो जाते। तेरे 5 साल में दर्शन है रे? 5 साल में भाई दर्शन 5 साल बाद आ जाए तो बता कौन से कहाँ करे? उससे ये कह में कि कोई तुमने वोट ही नहीं दिया मुझे तो विकास कार्य हम तो वोट जहाँ देते हैं जहाँ अपनी वोट है। अच्छा, चाहे मायावती हो या न हो, लेकिन वोट हमारी बसपा को रहेगी। जाहिर तौर से पूरन प्रकाश की कई सारे गांवों में जब हमने यहाँ कवर किया तो ये समस्याएं थी कि वो हमेशा जिस गांव में जाते हैं तो वो लिस्ट पहले दिखाते हैं कि वो तो हमें यहाँ से वोट ही नहीं मिलते हैं। और भी यहाँ महिलाओं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बोलो तो आप लोग, क्या नाम है आपका? रेनू जी, क्या कुछ महंगाई लग रही है? खूब सब चीज़ों पर महंगाई है, कौन सी चीज़ पर सस्ता ही है, हम सब चीज़ों पर महंगाई है। किसानों ने को मरे वो कर रहा चारा लंगा तो मोदी और का है।
क्या नाम है? बोला कच्ची क्या महंगाई लग रही है कुछ? और क्या महंगाई तो लग रही है, सब चीजें महंगाई, घर बैठे गरीब आदमी तो खाए चटनी तो खाए पीस के तेल ना आते ए सवारे तो खेतन ने गैया खा गई ने कैसे ढूंढने कर गई है बे ए सवारे ना जा खा गई तो का खाएंगे का दे तो मोदी ए कछु दे रहा वो का दे रहा कछु ना दे रहा जाहिर तौर से जो सबसे बड़ी यहाँ की समस्याएं जो हैं वो किसानों की, इस पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों की समस्याओं की बात करें तो जो अन्न मवेशी हैं उनकी समस्या है। साथ ही यहाँ के जो विधायक, मौजूदा विधायक भारतीय जनता पार्टी से हैं पूरन प्रकाश, वो किसी भी क्षेत्र के 5 सालों के दौरे पर नहीं गए और किसी भी जनता से आप बात करोगे तो यहाँ से ये चीज़ें निकल के आएंगी। 10 फरवरी को यहाँ मतदान है, 10 मार्च को नतीजे आएंगे। इस बलदेव विधानसभा की दशा और दिशा तय करने वाला प्रतिनिधित्व तो यहाँ से जनता चुन करके विधानसभा तक भेजेगी, जो यहाँ की सारी चीज़ों को तय करेगा और उसी के साथ जनता अपने मतदान का 10 फरवरी को प्रयोग करेगी। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ उज्ज्वल मिश्रा, सन 9 न्यूज़।